पहले से ही स्टाफ की कमी से जूझ रहे अल्मोड़ा के राजकीय मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल के 12 बॉन्डधारी विशेषज्ञ चिकित्सकों का ट्रांसफर पिथौरागढ़ के बेस में करने के आदेश जारी होने से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बेबटरी होने की आशंका लोगों ने जताई है। बॉन्डधारी डॉक्टरों के बूते अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में काफी हद तक स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू की गई है। ताजा तबादला आदेश से 12 बॉन्डधारी डॉक्टर यदि यहां से स्थानांतरित होकर पिथौरागढ़ ज्वाइन कर लेते हैं तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में सर्जरी और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था ठप हो जाएगी। इसके अलावा बाल रोग विभाग, मेडिसिन, एनेस्थीसिया, ईएनटी, चेस्ट पैथोलॉजी, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी आदि विभागों में भी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। इस तबादला आदेश से अल्मोड़ा के लोगों में आक्रोश का माहौल है। मंगलवार को ही शासन ने अल्मोड़ा बेस अस्पताल के 12 बॉन्डधारी डॉक्टरों का तबादला पिथौरागढ़ बेस अस्पताल में करने के आदेश जारी किए हैं। तबादला सूची में कई ऐसे विभागों के डॉक्टरों के नाम भी शामिल है जहां स्टाफ बेहद कम या बिल्कुल नहीं है। प्रदेश के उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक के दूरस्थ स्वीचाण गांव में बुधवार रात 2 आवासीय मकानों में अचानक आग लग गई। वहां रह रहे 5 परिवारों ने बमुश्किल भागकर जान बचाई। इस दौरान घर में रखा सारा सामान व नकदी जलकर राख हो गई। आग में एक मवेशी भी जल गया, साथ ही सेब के करीब 85 पेड़ भी जल गए। अग्निकांड से 5 परिवार बेघर हो गए हैं। बीते बुधवार मध्य रात्रि करीब 1 बजे मोरी की सिंगतूर पट्टी के दूरस्थ स्वीचाण गाँव में एक आवासीय मकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उनकी चपेट में दूसरा मकान भी आ गया। आग देखकर घरों में सो रहे लोगों में चीख पुकार मच गई। लोगों ने भागकर बमुश्किल जान बचाई। सूचना पर मोरी थानाध्यक्ष मोहन कठैत के नेतृत्व में पुलिस, फायर सर्विस व एसडीआरएफ की टीम आपदा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। अग्निकांड में आजन सिंह, सुंदर सिंह, घुंगर सिंह, प्रताप सिंह व विनीत सिंह का घरेलू सामान, नकदी जेवर और एक बैल आग में जल गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इधर नायब तहसीलदार जितेंद्र सिंह ने बताया कि अग्निकांड पीड़ितों को तत्काल राहत के तौर पर 5-5 हजार रुपए की धनराशि के साथ 4-4 कंबल, एक तिरपाल, टेंट दिया गया है। क्षति का आकलन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने विचार मंथन करके अब पॉलिटेक्निकों में घिसे पिटे पुराने पाठ्यक्रमों को बाय करते हुए उनके स्थान पर नए रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित करने की ठानी है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस आशय प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर विभागीय मंत्री ने अनुमोदन दे दिया है। प्रस्ताव में काफी समय से संचालित किंतु आज के दौर में अनावश्यक पाठ्यक्रमों को बंद करने की बात शामिल है। उन पाठ्यक्रमों को हटाया जाएगा जिनमें गत 5 सालों में छात्र संख्या 30% से कम पाई गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में गत 5 सालों से 30% से कम छात्र संख्या वाले पॉलिटेक्निकों की संख्या 71 है, जिनमें एक सहायता प्राप्त और अन्य राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं। सरकार अब पॉलिटेक्निकों में पहले से चले आ रहे कई पाठ्यक्रमों को बंद करने जा रही है। जिन पाठ्यक्रमों को बंद किया जाएगा उनके स्थान पर पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित होंगे। नए पाठ्यक्रम ऐसे होंगे जिनकी उद्योग जगत में जरूरत हो ताकि रोजगार के मौके खुल सकें। ये पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित होंगे। प्रथम चरण में राज्य के 16 पॉलिटेक्निकों में 20 पुराने पाठ्यक्रम बंद होंगे और इनकी जगह पर 23 नए पाठ्यक्रम संचालित होंगे। यह भी तय किया गया है कि बंद होने वाले पाठ्यक्रमों से जुड़े शिक्षकों व कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित किया जाएगा। राज्य उत्तराखंड के जनपद उधमसिंह नगर के काशीपुर स्थित गोविंद बल्लभ पंत इंटरमीडिएट कॉलेज प्रबंधन और पूर्व प्रधानाचार्य के बीच चल रहे विवाद के बीच कॉलेज की एक महिला कर्मचारी ने पूर्व प्रधानाचार्य पर गलत नियत रखने, उसके साथ ही 3 छात्राओं से भी अश्लील हरकतें करने और दुष्कर्म के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कर्मचारी ने पूर्व प्रधानाचार्य के खिलाफ कोतवाली में तहरीर भी दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि गोविंद बल्लभ पंत इंटरमीडिएट कॉलेज प्रबंधन
और प्रधानाचार्य के बीच बीते कुछ समय से विवाद चल रहा है। इस मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को दी गई है। इस पर प्रबंधन ने प्रधानाचार्य को उनके पद से मुक्त कर दिया है। आज इस विवाद में नया मोड़ तब आ गया जब कॉलेज में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने पूर्व प्रधानाचार्य पर अश्लील हरकत करने और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया। महिला कर्मचारी का आरोप है कि प्रधानाचार्य ने उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया और ना कहने पर वेतन रोकने की धमकी भी दी। तब बदनामी के डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई। जब प्रधानाचार्य को पद से हटाया तो उसने फिर से धमकी दी कि यदि उसने ये बात किसी को बताई तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। महिला ने तहरीर में यह भी आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य ने विद्यालय में पढ़ने वाली 3 अन्य नाबालिग छात्राओं के साथ भी अश्लीलता की है। उनके परिवारजन समाज में बदनामी के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। पूरे मामले पर सीओ काशीपुर वंदना वर्मा ने कहा कि पुलिस तहरीर के आधार पर जांच में जुट गई है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस व एसओजी टीम को अवैध शराब का जखीरा पकड़ने में कामयाबी मिली। टीम गुरुवार को एसएसआई प्रकाश चंद्र पांडे के नेतृत्व में राजस्व से पुलिस क्षेत्र में सम्मिलित हुए नक्थल बड़ावे रोड में चेकिंग कर रही थी। मुखबिर से मिली सूचना पर टीम ने 22 वर्षीय सुभाष थापा निवासी नक्थल थैले में शराब रखकर बेच रहा था। टीम को देखकर वह अपने कमरे में छिप गया। पीछा करते टीम कमरे तक पहुंची तो वहां 50 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। पूछताछ में उसने बताया कि प्रवीण थापा के साथ होली में शराब बेचने के लिए दोनों ने शराब का भंडारण किया था। पुलिस प्रवीण थापा के संबंध में भी जांच कर रही है। टीम में एसओजी प्रभारी हेमचंद तिवारी, एसआई एचएस डांगी, भूपेंद्र सिंह, आनंद खरका आदि शामिल रहे। प्रदेश के रामनगर में प्रस्तावित G20 समिट की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने तहसील रामनगर सभागार में वन, स्वास्थ्य, विद्युत, पुलिस, शिक्षा, सिंचाई, पंचायत, नगर निकाय, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि रामनगर में 28 से 30 मार्च तक प्रस्तावित G20 समिट में चीफ साइंस टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। सभी अधिकारी अपने दायित्व का ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करें। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि विदेशी डेलीगेट्स जनपद में गड़प्पू, नया गांव, बेलपड़ा और डिग्री कॉलेज, रामनगर, ढिकली के मार्ग से आएंगे। इस मार्ग में आने वाली समस्त सरकारी संपत्तियों के रंग रोगन, मरम्मत, सुधारीकरण के निर्देश संबंधित विभाग को दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को कोसी बैराज, पार्क, रेलिंग व आसपास की संपत्तियों में इस तरह से रंग रोगन करने को कहा जिससे बैराज आकर्षक व सुंदर लगे। विद्युत विभाग को झूलते तारों को सुदृढ़ आवश्यकता अनुसार पोलों की मफिंग, रामनगर शहर के यातायात में बाधित बनने वाले पोलों को अन्यत्र शिफ्ट करने, सड़क के किनारे स्थित लो टेंशन लाइन को बंद करने में निर्देश दिए। गर्ब्याल ने निर्माणदायी संस्थाओं को कहा कि मार्ग में स्थापित होने वाले साइनेज में एक रूपता के साथ ही अंकित शब्द पठनीय होने चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता को काशीपुर से रामनगर सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को रामनगर अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट के साथ ही अन्य समस्त विशेषज्ञों की टीम, एम्बुलेंस, लाइफ सपोर्ट, पर्याप्त मात्रा में एंटीवेनम, एंटी रेबीज के इंजेक्शन, ब्लड की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।